ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से ये छोड़ेंगे और आपकी कंपनी ना चलेगी बल्कि दफन हो जाएगी। कुछ लोगों को तोड़ के जहां आप लेके जाना चाहते हैं, क्या ये डुप्लीकेट नहीं होगा? इस वीडियो को अपने टीम के हर एक सदस्य तक पहुंचाइए ताकि वो जान पाए कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से टीमें टूटती हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का सबसे बड़ा आधार टीम और टीम वर्क माना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कई सालों के बाद एक अच्छी टीम बनती है और उसे खराब होने में, टूटने में मात्र चंद दिन लगते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो 4 सबसे महत्वपूर्ण कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक अच्छी टीम टूट के धराशायी हो जाती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल के कड़े मेहनत और सफलता के अनुभव के आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे जो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो बेहद ही खास है हर एक नेटवर्कर के करियर के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप खुद इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ अपने टीम में हर एक मेंबर को ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जो गलतियां मैं इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूं आपके टीम में किसी भी सदस्य ने की, हो सकता है चाहे उसने लाखों की टीम बनाई हो, वो लाखों की टीम धराशायी होगी, साथ में उसके सपने धराशायी होंगे। न केवल उसके बल्कि उसके साथ साथ आपकी भी सफलता और आपके भी सपने धराशायी होंगे। तो दोस्तों, टीम टूटने का सबसे पहला और प्रारंभिक कारण है कमजोर सिस्टम। और कमजोर सिस्टम से मेरा तात्पर्य यह है कि कई बार कंपनी के सिस्टम में छोटे छोटे लूपहोल्स होते हैं जिसे कंपनी जान रही होती है और इन लूपहोल्स का फायदा लेके कई बड़े लीडर जो हैं अच्छी खासी रकम बना रहे होते हैं। कंपनी ये जानती है कि ये गैर कानूनी काम करके उसके बड़े लीडर इनकम कर रहे हैं, लेकिन इस डर से वो आवाज नहीं उठाती है या इस सिस्टम को करेक्ट नहीं करती है कि कहीं मेरा वो लीडर मुझसे दुखी ना हो जाए और मेरे कंपनी को छोड़ ना दे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक कंपनीज ऐसी हैं जहां पे एक इलीगल प्रैक्टिस चलाई जाती है और इलीगल प्रैक्टिस ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के रूल के तहत आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेना गैर कानूनी है। बावजूद इसके बड़े लीडर्स अपने टीममेट्स को कुछ इस तरीके की सलाह देते हैं कि आपके यहाँ जो भी नया एसोसिएट्स आएगा उससे सर्टेन अमाउंट आप रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे लीजिए, और ये रजिस्ट्रेशन फी कभी भी कंपनी के पास तक नहीं जाता है, इसका बंदर बांट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे दूसरा एग्जांपल शेयर करता हूं, एक बहुत पुरानी और एस्टैब्लिश कंपनी का। ये कंपनी लीडर को सपोर्ट के नाम पे जब भी वो मीटिंग या ट्रेनिंग करता है सर्टेन अमाउंट उसे फी के नाम पे देती है। इस फी को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? गूगल का एक ऐप आता है जिससे उसे फोटो लेने होते हैं और फोटो में पूरा लोकेशन का डिटेल आ जाता है। कंपनी ये समझ जाती है कि हाँ साहब, इसने वहां पे ट्रेनिंग या मीटिंग की है। अब आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी कंपनी है, कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा लूपहोल है और मेरे जानने में इस लूपहोल की वजह से कितनी सारी टीमें खराब हुई हैं। लूपहोल ये है कि कई बड़े लीडर ये जो फोटो लेने की सिस्टम है उसे अपने घर में रहते हुए सिर्फ एडिट करा के लोकेशन चेंज किया, टाइम और डेट चेंज किया और कंपनी में वो फोटो भेज के वो लोग पैसा लेना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि इसका सेम डुप्लीकेशन उनकी टीम ने कर लिया। अब पूरी टीम अपने कोर काम से भटक गई। करना उसे ये था, प्लान देना था, फॉलोअप करना था, क्लोजिंग करना था, लोगों को ट्रेंड करना था, बिजनेस को एक्सप्लोर करना था। अब ये पूरी टीम चिंदी चोरी में फंस गई और ट्रेनिंग और मीटिंग के पैसे लेने के लिए इस गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गई और आखिरकार पूरी की पूरी टीम बर्बाद हो गई। कमजोर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है एजुकेशन सिस्टम का मिसिंग होना। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है और उसे वो अच्छी तरीके से चला भी रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं और खास करके वो कंपनियां जो आए दिन पैदा हो रही हैं, इनके पास अपना सशक्त लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है ही नहीं। अब होता यह है कि इन कंपनीज के साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है और जो टीमें बाई चांस बन भी जाती हैं वो एक ना एक दिन धराशायी हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं टीम टूटने के दूसरे और मेरी जानकारी के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे, और ये है हायरार्की का ब्रेक होना।
दोस्तों मैं अब जो बातें कहने वाला हूं, इससे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हर लीडर रिलेट करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक लीडर है, शायद उसका नाम ए हो, और वो ए लीडर काम करते करते बेस से एक दिन टॉप पे पहुंचता है। उसी के साथ काम कर रहा एक बी लीडर, वो भी काम करते करते उसके नीचे लेकिन टॉप पे पहुंचता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर ए है वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव बना रहे, इससे भयभीत होके वो करता ये है कि बी के नीचे जाके सी वाले लीडर का साथ देना शुरू कर देता है, उसे कमांड करना शुरू कर देता है। अब जो ये बी के नीचे वाला लीडर सी है, इसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ तो ए लीडर काम कर रहा है जो टॉप का है, तो मुझे अब इस बी की आवश्यकता नहीं है। होता यह है कि बी अपने आप को अनदेखा महसूस करना शुरू कर देता है, और जैसे ही इसने अनदेखा अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिया, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डुप्लीकेशन का एक अपना चरित्र है, और ये तो डुप्लीकेट होगा ही। बी क्या करता है कि सी के नीचे जाके डी वाले के साथ काम करना शुरू कर देता है। यानी हुआ ये कि पूरी की पूरी हायरार्की डिस्टर्ब हो गई, जबकि टॉप लीडर जो ए था उसे विश्वास करना था कि जिस तरीके से बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अब टॉप लीडर पे आया है, इसका मतलब ये है कि वो सी जैसे लीडरों को देख सकता है, लेकिन उसने कमांड उसके हाथ में नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ भयभीत होके कि कहीं मेरा वर्चस्व न खत्म हो जाए। और हुआ ये कि इस टीम की पूरी हायरार्की डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। जो डेवलपमेंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था वो नीचे गिरने लगा, और इस पूरे तांडव से एक नई समस्या ने जन्म लिया, और उस समस्या का नाम है कम्युनिकेशन गैप। और इस इमीडिएट डाउनलाइन को ये लगने लगेगा कि मेरा जो टॉप लीडर है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुपरसीड करते हुए मेरे नीचे के लीडर्स को पकड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, और ये जन्म देगा कम्युनिकेशन गैप का, और ये इमीडिएट लीडर अपने टॉप लीडर से बात करने में कतराना शुरू करेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन का अपना चरित्र है, वो तो डुप्लीकेट होगा ही, और ये रॉन्ग डुप्लीकेशन पूरी टीम में धीरे धीरे फैलना शुरू कर जाएगा, और हर लीडर अपने टॉप लीडर को पकड़ने का प्रयास करेगा, और इससे होगा ये कि कोई भी यूनाइटेड नहीं रहेगा। और जब कोई भी यूनाइटेड नहीं है, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है, ये टीम बिखरने वाली है, बस समय का इंतजार। दोस्तों अब आता हूं चौथे और अंतिम पड़ाव के ऊपर, और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे टीम टूटेगी नहीं, टीम दफन हो जाएगी। और बड़े बड़े लीडर्स को मैंने देखा है ये अपना कर खाक होते हुए, और जानते हैं ये पहलू क्या है? ये पहलू है ये सोच रखना कि चलो अपना मैं नया सिस्टम बनाता हूँ, चलो अपनी नई कंपनी खोलता हूँ। आप खुद सोचिए कि पुराने एस्टैब्लिश सिस्टम को अपना के आप सफल नहीं हो पाए, तो अपना सिस्टम बना के आप सफल हो पाएंगे या लोगों को सफल कर पाएंगे? एक बार ध्यान से सोचिए। और जहाँ तक बात रही दूसरी कंपनी खोलने की, ये बात सही है कि बहुत सारी कंपनीज खुल रही हैं और उन्हें देख के आप कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन एक बार अपना चेहरा आईने में जरूर देखिए कि जो करके आप नई कंपनी खोलने जा रहे हैं, कुछ लोगों को तोड़ के जहां आप लेके जाना चाहते हैं, क्या ये डुप्लीकेट नहीं होगा? ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से ये छोड़ेंगे, और आपकी कंपनी ना चलेगी बल्कि दफन हो जाएगी। इन बातों को अगर आपने ध्यान दिया और अपनी टीम को ईमानदारी से खुले मन से बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से, साहब मैं दावा देता हूं हर टीम में गुरु भक्त पैदा होंगे, हर टीम में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा। दोस्तों उस टीम का कोई भी सदस्य, चाहे वो छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, निश्चित रूप से सफलता की पराकाष्ठा को छुएगा। दोस्तों मैंने आज से पहले शायद ये नहीं कहा कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के हित में, नेटवर्कर्स के हित में इस वीडियो को अपने टीम के हर एक सदस्य तक पहुंचाइए, ताकि वो जान पाए कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से टीमें टूटती हैं। और मैं रंजीत सिंह वादा करता हूं कि बाकी बिजनेसेस की तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी जिस रिस्पेक्ट और औहदे की हकदार है, उसे वहां तक ले जाने के लिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लगातार लगा रहूंगा, कार्यरत रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।